जय हिंद क्लास। ठीक है, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन पार्ट्स को हम लोग अभी स्टार्टिंग में लाए थे ना। कल हमने न्यूट्रिशन एज अ पार्ट हमने मतलब स्टार्ट कर दिया था, और न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट भी कर लिया था। न्यूट्रिशन में हमने न्यूट्रिएंट जैसे वर्ड्स का भी मतलब इस्तेमाल किया था। फिर न्यूट्रिएंट्स के हमने कुछ एग्जांपल भी जान लिए थे कि कार्ब्स क्या होता है, तुम्हारा फैट क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होता है ना, इन लोग की यूटिलिटीज क्या है, बॉडी इनको कैसे तुम्हारा यूटिलाइज करती है, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा और जान लिया था। आज हम क्या करेंगे, इसी न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को थोड़ा सा स्लाइटली और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम जानेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या जानेंगे? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो पहले तो ये चीज जानो कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या चीज है। देखो, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से फूड को प्रोक्योर कर रहे हो। फूड को प्रोक्योर करने का मतलब क्या चीज होता है कि आप किस तरीके से फूड को ले रहे हो। और फूड को कौन ले रहा है? वो तुम्हारा लिविंग लिविंग थिंग ले रहा है। अब वो तुम्हारा लिविंग थिंग कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा प्लांट भी हो सकता है, वो तुम्हारा एनिमल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या चीज है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच हाउ यू आर प्रोक्योरिंग द फूड फॉर योर लिविंग फॉर योर लाइफ स्टाइल, है ना। अब वो तुम अगर प्लांट हो तो तुम कैसे फूड को प्रोक्योर कर रहे हो, अगर तुम एनिमल हो तो तुम कैसे फूड को प्रोक्योर कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से, तो अगर मैं प्लांट और एनिमल के हिसाब से अलग अलग प्रोक्योरिंग ऑफ फूड या फिर मेथड ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूंगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि सबके अपने अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ऑर्गेनिज्म के हिसाब से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक बोला गया है ऑटोट्रॉपिक्स बोला गया है, और एक तुम्हारा बोला गया है हेटरोट्रॉपिक्स बोला गया है। ये एक तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और फिर जब हम हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, तब हम उसमें तीन और टाइप्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक ज्यादातर तुम्हारे प्लांट करते हैं, और अभी इसके बारे में अभी अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से लेक्चर दूंगा। लेकिन हेटरोट्रॉपिक्स में तुम्हारे ज्यादातर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उस हिसाब से अगर मैं तुम्हारे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने को करूंगा, तो कुछ तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, तो उसके हिसाब से उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पैरासाइट्स वाले जानवर के बारे में जानेंगे, या फिर पैरासिटिक्स जिसको बोल दे रहा था, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लोग होलोजोइक बोलते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे जानवर जो सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं, वो कैसे खाना खाते हैं, वो कैसे फूड को प्रोक्योर करते होलोजोइक में हैं, हम लोग भी मतलब आते लेते हैं हैं। ना। हाँ, और जो तुम्हारे पैरासिटिक्स होते हैं वो कैसे फूड को प्रोक्योर करते हैं, होलोजोइक कैसे फूड को प्रोक्योर करते हैं, और ऑटोट्रॉपिक्स में जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो तुम्हारे कैसे फूड को प्रोक्योर करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले, इस तरीके से हमारा कुछ एक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का वे जाने वाला है। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऑटोट्रॉपिक को स्टार्ट करूं पढ़ाना कि ना करूं? अभी करूं? कर दो भैया। हाँ भैया, भैया करिए अभी करिए अभी भैया। करो। चलो ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ ना तुम्हारे दो वर्ड से निकल कर आया है। एक वर्ड है तुम्हारा ऑटो, और एक नाम है तुम्हारा ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अभी अगर मैं मतलब इसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद से बनाता है। मतलब कि वो अपना अपना जो फूड सिंथेसाइज कर रहा है, जो वो खुद से बना रहा है, जो सिंथेसिस कर रहा है वो खुद सेल्फ ओन कर रहा है, खुद से कर रहा है, ये चीज है। तो फिर वो यार वो खुद से फूड कैसे ओन कर रहा है? जैसे मान लो कि अगर मेरे को कुछ बनाना होता है, तो मैं किचन में जाता हूँ, किचन में सामान उठाता हूँ, फिर बनाता हूँ। तो फिर जो इस तरीके का जो ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, वो कैसे खुद से फूड बना पा रहा है? तो ज्यादातर तो जो एग्जांपल लिया जाता है वो प्लांट्स का लिया जाता है कि प्लांट्स मतलब क्या कहते हैं, एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिजम्स होता है, ये जो लिविंग थिंग होता है, जो मतलब क्या कहते हैं अपना फूड खुद से बनाने की कोशिश करता है। तो अब अगर मैं प्लांट्स की कैटेगरी में डिवाइड करूँ कि यार प्लांट कैसे फूड अपना बनाता है, तो वो सबसे पहले हेल्प लेता है तुम्हारे फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की। किनकी लेता है तुम्हारी? वो तुम्हारी लेता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की, जैसे कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो कि तुम्हारे प्लांट के पास इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन है, तुम कार्बन डाइऑक्साइड है, और तुम्हारा H2O है, तो फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब कि सनलाइट की मदद के साथ वो इसी चीज को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके मतलब क्या कहते हैं वो अपना फूड बनाता है। वो क्या बनाता है? फूड बनाता है। और जब वो फूड बनाता है तो वो तुम्हारा स्टार्च के फॉर्म में बनाएगा, या किसी के भी फॉर्म में बना सकता है। ठीक है, और फिर जब वो बना देगा, और उसके साथ साथ वो तुम्हारा ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, ऑक्सीजन को निकालता है इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं गैशियस स्टेट में, है ना। तो ये चीज हो गया। तो मतलब कि अगर मैं बोलूं, मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि प्लांट यार फिर मतलब फूड किस चीज से बना पा रहा है, मतलब कि वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना पा रहा है, स्टार्च मतलब कि ग्लूकोज मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो बना पा रहा है, ग्लूकोज बना पा रहा है, वो किस चीज से बना पा रहा है? वो बेसिकली तुम्हारा एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना पा रहा है।
और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है तुम्हारा, CO2 हो गया, तुम्हारा H2O हो गया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि केवल क्या CO2, और अगर मैं उसको H2O दे दूं तो क्या वो फूड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसको सनलाइट की एनर्जी की जरूरत है। मतलब कि देखो, ऑब्वियस ही बात है कि अगर जैसे मान लो कि उसके पास फूड बनकर आ गया, तब तो उसके पास एनर्जी रहेगी रहेगी, है ना, क्योंकि फिर वो सारे और काम कर सकेगा, जैसे वाटर को नीचे से ऊपर लेके जाना, है ना, मतलब पत्तियों को शेड करना या फ्रूट्स का डेवलप करना। तो ये जो फूड आ रहा है, ये फूड का काम है इस तरीके का काम करना। लेकिन मैं कहूं कि यार जो फूड बन रहा है उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो उससे क्या करे, ये CO2 और H2O को भी मतलब ब्रेक डाउन करके फिर से फूड बना ले, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो केवल और केवल काम कर पाता है सनलाइट। क्या कर पाता है? सनलाइट कर पाता है। तो इसी वजह से जो तुम्हारा प्लांट होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक करके वो तुम्हारा फूड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। तो कैसे तुम्हारा एक ऑर्गेनिक मटेरियल तुम्हारा इनऑर्गेनिक मटेरियल से बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसे ही हम बोलते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर जैसे तुमसे कोई बोले व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो तुम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करना। अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि उसमें क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो अभी अगर जैसे तुमसे कोई भी फोटोसिंथेसिस पूछे, तो बोल देना फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच a food a organic material is formed by the inorganic material in the presence of sunlight, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बस सिंपल, ऐसा एकदम सिंपल सा हो गया। लेकिन अभी मैं तुमको इसके बारे में और बताऊंगा, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के कितने सारे एग्जांपल होते हैं, कोई प्लांट हरे दिखते हैं, कोई प्लांट तुम्हारे लाल दिखते हैं। तो ये सारे क्यों दिखते हैं? अगर तुम लोगों ने क्लास 9th में अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो फिर तुम भैया लोग को पता ये, है। हाँ पता बोलो है बेटा। भैया, लिटोला स्टोर करते हैं। भैया पता है। हाँ, है ना, तो और ये सारी चीजें क्लोरोप्लास्ट तुम, वो स्टार्च और फैट को। हाँ, तो ये सारी चीजें मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मतलब एक तरीके से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं, देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुमको खाना बनाना है, फूड बनाना है, तो तुम अपने फूड कहाँ बनाते हो? घर में, किचन में ही तो बनाते हो। ऐसा तो होता नहीं कि तुम जाके बाथरूम में बनाने लगते हो। तो ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारा जो पेड़ जो बना रहा है, फूड बना रहा है, तो वो कहाँ बना रहा है? तो तुम बोलते हो भैया वो लीव्स में बना रहा है। चलो ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि लीव्स में कहाँ बना रहा है, तो कोई जगह होगी ना, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे घर में तुम खाना कहाँ बनाते हो, तो तुम बोलते हो भैया किचन में बनाते हो। तो मैं बोलता हूँ किचन में कहाँ बनाते हो, जमीन में बनाते हो कि ऊपर बनाते हो कि तुम कहाँ बनाते हो? तो ठीक वैसे लीफ में भी एक तुम्हारा लीफ के अंदर एक मतलब एक पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल बोल रहा हूँ या तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट बोल रहा हूँ, वो बेसिकली तुम्हारा किचन हाउस ऑफ द मतलब क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस है। मतलब कि अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, तो तुम पहले बोलोगे कि भाई तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्या कैसे बोलोगे? यार क्लोरोप्लास्ट इज द किचन इन द लीफ विच बेसिकली डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फिर बोले यार फोटोसिंथेसिस फिर क्या होता है, तो फिर तुम बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच द प्लांट इज एबल टू मेक देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। या फिर ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? हाँ भैया। आगे है भैया। ना? हाँ भैया। तो आज जैसा अच्छा, हाँ अब भैया। बस बस एक दो लोग बोलते तो मतलब मैं समझ गया। ठीक है, तो अच्छा इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो जो प्लांट है जो खुद से फूड बना पा रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस की वजह से बना पा रहा है। मतलब समझ रहे हो? बस मैं एक लाइन में तुमको ऐसा समझा सकता था। लेकिन सेल फोन क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये चीजें मेरे को थोड़ा समझानी होती है। तो अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया कि अभी आपने मेरे को बता दिया कि मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो आपका ऑटोट्रॉफ मतलब जो सेल्फ फूड बना पा रहा है, वो आपका, अगर मैं लिविंग थिंग के कंपैरिजन में बात करूं, तो आपने बढ़िया ही अच्छे तरीके से बता दिया कि भैया वो प्लांट बनाता है। तो तुम लोग को कभी डाउट में आया कि भाई क्या भैया कोई एक ऐसा भी एनिमल है जो मतलब क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता हूँ, मतलब वो खुद से भी फूड बना लेता हूँ, इस तरीके की चीजें करता हूँ? तो किसी को कोई एग्जांपल मालूम है कि कोई एक ऐसा एनिमल जो मतलब खुद से फूड बना लेता हो, उसको किसी भी मतलब भैया किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है? बताओ। भैया अमीबा। नहीं, अमीबा लेता ही है बेटा, दूसरे से फूड लेता है। ठीक है, तो बताओ, और बताओ, किसी को मालूम है? वे भैया वायरस। नहीं। ठीक है, ये ज्यादातर तुम्हारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो तुम्हारे वाटर में पाए जाते हैं, और ये सारे तुम्हारे सल्फर बैक्टीरियाज हैं। कैसे बैक्टीरियाज है? सल्फर बैक्टीरियाज है, मतलब सल्फर की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं। अब इनका कलर वेरिएशन हो सकता है कि तुम्हारे ग्रीन कलर में पाया जाए, हो सकता है ये तुम्हारे पल्पर कलर में पाया जाए, अब हो सकता है ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं पल्पर नॉन सल्फर में पाया जाए, मतलब कि कुछ ऐसे होंगे जो सल्फर बैक्टीरिया भी नहीं होंगे लेकिन पर्पल कलर के होंगे। अब कुछ हो सकते हैं तुम्हारे हेलियो बैक्टीरियाज हो, है ना, हीलियो बैक्टीरियाज। ठीक, ये चीज हो गया। तो जब तुम इस तरीके की, मैं तुमको मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाता हूँ, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि एक सेकंड रुकना जरा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हो सकता है कि लिविंग थिंग में तुम्हारा प्लांट तो करेगा ही करेगा, खुद से सेल्फ फूड बनाएगा बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल है जो खुद से भी फूड बना लेते हैं। तो उनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो तुमको देना वो तुमको देना है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और इसमें से एक और एग्जांपल तुमको देना पड़ेगा ज्यादातर, वो तुम्हारा हीलियो बैक्टीरिया। क्या है तुम्हारा? हीलियो बैक्टीरिया हो गया। तो इस तरीके के जो बैक्टीरिया है ये भी खुद से फूड बनाते हैं। तो इस तरह से अगर तुमसे कभी कोई पूछे कि यार ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन कर सकता है, तो तुम दोनों बोलना है। क्या देना बोलना? सर प्लांट भी करते हैं, एनिमल भी करता है। और अगर टीचर को नहीं मालूम होगा तो तुमसे खुद पूछेगा एनिमल कैसे कर सकता है, एनिमल तो खुद से खाता है, बोलोगे नहीं sir, there are some animals which are also doing the autotrophic mode of nutrition. Example, the green sulfur bacteria, the purple sulfur bacteria, the purple non-sulfur bacteria, and also the heliobacteria. तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया भैया हाँ भैया। हाँ बोलो बेटा। भैया तो धीरे बोलना, क्या बोला आपने? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हाँ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या फिर तुम्हारे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, या फिर तुम्हारे हीलियो बैक्टीरिया। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, थैंक यू। आगे ना। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है कि जो अभी हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने तुम लोग को बड़े ही आसानी से ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा दिया। ठीक है, तो अभी इसकी स्लाइड देखो। स्लाइड देखने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं इसके बड़े आसानी से फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर हम लोग इसके बाद हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाएंगे। तो देखो ये चीज मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश की है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, कि आप कैसे फूड को प्रोक्योर कर रहे हो, कैसे आप ले रहे हो, कैसे उस चीज को ऑब्टेन कर रहे हो। तो अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, मतलब कि प्लांट और एनिमल, उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है फूड को प्रोक्योर करने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड को अगर मैं कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो मैं दो फॉर्म में बोल सकता हूं कि कुछ तो यार ऑटोट्रोपिक है, कुछ तो हेटरोट्रोपिक हो रखे हैं। तो ऑटोट्रोपिक फिर किस तरीके के फिर ऑर्गेनिजम्स है? तो ऑटोट्रोपिक को अगर मैं और कैटेगराइज करता हूं तो फिर मुझे पता चलता है कि यार ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। कि मतलब ऑटोट्रोपिक मतलब क्या हो गया? सेल्फ न्यूट्रिशन। कि मतलब तुम्हारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, उनका कुछ इस हिसाब का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें वो अपना खुद से फूड को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब खुद से फूड को बनाते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑफ मोड, मतलब ऑर्गेनिजम्स बोल गया। लेकिन वो बनाते कैसे हैं? वो बेसिकली तुम्हारे जितने भी तुम्हारे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो उनकी हेल्प, मतलब उनकी मतलब क्या कहते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करके सनलाइट की प्रेजेंस में फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फूड बनाते हैं। और वो फूड क्या होता है? तुम्हारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो फूड बना रहे हैं वो तुम्हारा है ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज के साथ साथ वो ऑक्सीजन को भी निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब भी हो रहा होगा, मतलब जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ले रहा होगा, तो बेसिकली उसमें जो फूड है वो तुम्हारा सिंथेसाइज किया जा रहा होगा किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा वाटर हो गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तुम्हारा फूड बिना सनलाइट की प्रेजेंस में कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज है, चलो हमको ये चीज समझ में आ गया। तो अभी देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ये प्लांट तुम्हारा ग्रीन दिख रहा है और ये बड़ा कैसे दिख रहा है, तो इसको क्योंकि एनर्जी मिल रही है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि यार वो जो तुम्हारा न्यूट्रिशन ले रहा है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्रेक डाउन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, तुम्हारा वाटर को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो कहाँ कर रहा है? तो बेसिकली तुम्हारे जो प्लांट की जो लीफ होती है उस लीफ में तुम्हारा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वहां उस सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। उस सन की एनर्जी को ट्रैप करने के बाद फिर उसको फिर मतलब क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को फिर मतलब ब्रेक डाउन करके फिर वो फूड बनाता है। तो इस पूरे ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑटोट्रॉप्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस ऐसा सिंपली हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या ऑटोट्रॉप तुम्हारे सारे मतलब वही होते, प्लांटी होते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं खुद से फूड बनाते हैं, जैसे कि मतलब क्या कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बताया गया तुम्हारा प्लांट को लेकर बताया गया। तो चलो ठीक है यार, फिर ऐसे कौन से एग्जांपल हो गए? जैसे तुम्हारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया, फोटोट्रोपिक एसिडो बैक्टीरिया, हेलियो बैक्टीरिया, और तुम्हारा फैप हो गया। ये चीज हो गया, ठीक है। तो अभी देखो अगर जैसे मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ ना, तो ये तुम्हारा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तुम्हारा वाटर में पाया जाता है। ऑक्सीजन की मतलब वाटर और तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये फ्लरिश करता है, ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन ये भैया ये एक्चुअली में अपना खाना खुद बनाता है? हाँ, ये अपना खाना खुद बनाता है। समझ में आ गया? ये भैया चीज है। ये क्या खाता ये क्या ये खाता क्या है? खाता है भैया? ये अपना खाना खुद से बनाता है तो खाएगा क्यों? लेकिन अच्छा। बैक्टीरिया होता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी बैक्टीरिया को ट्रैप करके अपनी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करता होगा। ये चीज है। बस ये है कि ये ऐसा बैक्टीरियाज है जो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जिंदा रहता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया इतना समझ आ आ गया। गया, चलो ठीक हाँ है। यार। यान यान मुझे बताओ मतलब कि सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ठीक है,
हाँ चलो ठीक है, ये मुझे बताओ, ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से तुम बेसिकली क्या समझते हो कि ऑर्गेनिज्म किस टाइप का फूड खा रहा है, या फिर ऑर्गेनिज्म किस किस मेथड से फूड को प्रोक्योर कर रहा है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस जो फूड को डाइजेस्ट करता है, या फिर तुम कितने अमाउंट पे फूड को खा रहा है कोई ऑर्गेनिज्म वो बताता है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली क्या बताने की कोशिश करता है, बताओ इन भैया चारों। बी वाला। बी वाला, फैंटास्टिक, चलो आ जाओ। अब अंशु मुझे इसका आंसर बताओ। भैया अंशु कौन है? अंश All यादव, organisms शांत can रहना be एकदम। classified into two main. All organisms can be classified into two main groups based on their mode of obtaining food. These groups are herbivorous and carnivorous producers and consumers, autotrophic and heterotrophic, unicellular and multicellular. बताओ क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं सारे सर ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर उनको डिफाइन मतलब डिवाइड करने की कोशिश करूं, तो मैं कितने टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। सर सी सी वाला। मतलब अच्छा, हाँ देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि भैया हर्बीवोरस कार्निवोरस के बेसिस पे तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी बाद में तुमको बताऊंगा कि हर्बीवोरस कार्निवोरस बेसिकली तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे हेटेरोट्रॉपिक के होलोजोइक इसमें कैटेगरी में पाए जाते हैं, तो बात की कैटेगराइजेशन है। लेकिन अगर मैं किसी सुप्रीम कैटेगरी की बात करूंगा, तो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक को दो बेसिस पे हम लोग प्लांट और एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उनके मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ अंशु, समझ में आया कि नहीं आया। आगे भैया। आ गया, चलो ठीक है। ईयान, अब मुझे फिर से तुम बताओ कि ऑटोट्रॉपिक में ऑटो का मतलब क्या है, अदर न्यूट्रिशन सेल्फ फूड। भैया ऑटोट्रॉपिक्स का भैया सेल्फ। सेल्फ होगा, वेरी गुड। अब इसका अगला क्वेश्चन फिर से तुम बताओ। अब मुझे बताओ ऑटोट्रॉपिक में ट्रॉपिक का मतलब क्या है, सेल्फ फूड न्यूट्रिशन वाटर। ऑटोट्रॉपिक्स में भैया ऑटोट्रॉप व्हाट डू यू हम्म मीन बाय ट्रॉपिक? चलो मैं भैया समझ गया, बी हाँ बताओ। बी वाला। बी वाला, चलो आर्यन अब तुम मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मैं बोलता भैया हूँ कि सी ऑटो, वाला। सी वाला है ना। सी। देखो, फूड और न्यूट्रिशन में अंतर है। फूड मतलब होता है फूड, सेल्फ फूड मतलब खुद से फूड है, नहीं ये नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फूड को प्रोक्योर करते हो, तो उसके साथ मैं सेल्फ लगाता हूँ, तो ये तुम्हारा बताने की कोशिश करता है कि तुम खुद से फूड बना रहे हो। तो देखो क्वेश्चन जो है, बी और सी तुमको स्लाइटली देखने में लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और तुम्हारा ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब कि तुम खुद से खाना बना के खुद से अपने आप को अपनी अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? भैया हाँ बोलो बेटा। फूड सिक्योर करके तब भी तो एनर्जी मिल रही है ना। हाँ मिल रही ऑब्वियसली। है, लेकिन ट्रॉप्स का मतलब होता है तुम्हारा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है, आ जाओ। अब मुझे इसका आंसर बताओ, आर्यन तुम ही बताओ बेटा इसका आंसर। भैया मैं बताऊं? ठीक है भैया बताता हम्म हूँ। In autotrophic nutrition, the organism synthesize their own food from complex organic material, simple organic material like भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब आयुष बेटा इसका आंसर बताओ। What is the source of energy utilized by autotrophs to make their own food? Chemical energy from the soil, heat, sunlight. सनलाइट है ना, सनलाइट एनर्जी। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि ऑटोट्रॉप्स जितने भी ऑटोट्रॉपिक्स जितने भी हैं, वो तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो फूड बना पा रहे हैं, किस एनर्जी की कौन सी किस सोर्स को एनर्जी को यूटिलाइज करके बना पा रहे हैं, तो वो है तुम्हारा सनलाइट एनर्जी है। चलो वेरी गुड, आ जाओ यश इसका आंसर बताओ बेटा। In autotrophic nutrition, the organic food like glucose is made from this type of material. Organic material only. Inorganic material like carbon dioxide and water. Pre-made food, protein and fats. B वाला. बी वाला ना, वेरी गुड। चलो आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ अंश। What mode of nutrition do green plants have? भैया heterotrophic. कौन सा? Autotrophic. Sorry. ऑटोट्रॉपिक, C. अच्छा ठीक, वेरी गुड, ऑटोट्रॉपिक्स हो गया। तो मुझे बताओ पैरासिटिक और तुम्हारे सेप्रोफाइटिक, ये मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये फिर किस मोड का अरे ये तो न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासाइट होते हैं ना, हम्म जो ये नहीं फॉर्म पूछा, उसके वगैरह। बारे में मत बताओ मेरे को, ये बताओ जितने पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और जो तुम्हारे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक। भैया ये नहीं हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक्स करते हैं, ठीक है, चलो ये आ गया। अब मुझे भैया इसका चीजों आंसर, की फसल को खराब करते हैं ना, वही ये तो। सब नहीं बताना अभी, मैं सब बातें बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। अब मुझे इसका अंशु इसका आंसर बताओ बेटा।
What green pigment is found in the green plants? सर वो C. सही है ना, क्लोरोफिल। लेकिन अगर जैसे मैं बोलूं कि बेसिकली क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट में। समझ में आ गया? क्लोरोफिल बेसिकली एक जी। तुम्हारा पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब समझते हो क्या होता है? जो कलर देता है। तो जो तुम्हारा क्लोरोफिल है ना, वो तुम्हारा प्लांट को ग्रीन कलर देता है। समझ रहे हो? अभी अगर मैं तुमको बेसिक से अगर मैं तुमको बोल दूं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब एक ऐसा कलरलेस सब्सटेंस होता है, मतलब एक तुम्हारा कलरलेस पिगमेंट होता है जो तुम्हारे प्लांट को कोई भी कलर नहीं देता है। तुम्हारे कुछ ऐसे अलग अलग तुम्हारे प्लास्ट होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। वो जब भी मतलब अलग अलग प्लास्ट मतलब अलग अलग पिगमेंट, वो पिगमेंट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, प्लांट को अलग अलग कलर देते हैं। तो जैसे अगर तुम मान लो कि अपने घर में अगर तुमने गमले लगाए होंगे काफी सारे, तो कुछ गमले तुम्हारे पत्ते जो तुम्हारे होंगे रेड कलर के होंगे। तो रेड कलर में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो फोटोसिंथेसिस क्या क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है, नहीं, तो तुम्हारा क्लोरोफिल की वजह से नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। बस वो तुम्हारा प्लांट ग्रीन इस वजह से दिख रहा है क्योंकि उसमें तुम्हारा ये तुम्हारा ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये चीज है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया ल्यू के हाँ पास भैया। स्टार्च स्टोरेज करता है ना? हाँ, स्टार्च स्टोरेज करता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है, ये चीज है। बाकी तुम्हारे ये भी क्लोरोफिल भी करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि क्लोरोफिल में अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारा क्लोरोफिल में ही तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और फोटोसिंथेसिस क्या करता है? बेसिकली फूड ही तो बनाता है। फूड मतलब क्या होता है? स्टार्च ही तो होता है। तो क्लास तुम्हारा क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सारे तुम्हारे स्टार्च को ही बनाएंगे। ये सारी चीजें करेंगे। बस ये है कि इनकी वजह से तुम्हारे पत्तियों में अलग अलग कलर के रंग भी आ जाते हैं। बस बात ये चीज है। समझ में आ गया इतना अंशु? हाँ भैया आ गया। आ गया? चलो हाँ। ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Autotrophic utilize trapped sunlight to make energy to make food by combining which organic materials? हम्म। Oxygen and nitrogen, carbon dioxide and water, methane and ammonia, sulfur and phosphorus. हम्म। बताओ। Carbon चलो। dioxide and water. हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स है वो तुम्हारे सनलाइट की एनर्जी को यूज कर रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूटिलाइज करके फूड बनाने में। तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तुम इतना जानो, तुम्हारे जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में जो भी तुम्हारे मतलब मैक्सिमम ग्रुप्स है, सब तुम्हारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब उन इनऑर्गेनिक मटेरियल से जब भी कोई चीज बनती है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोल देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस वो चीज है जिसको तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, टच करो, फील कर सको, जलाओ तो तुम्हारे बर्न हो, तो वो सारी तुम्हारे ऑर्गेनिक उस केस में आ जाता है। ये चीज है। जैसे है ना। तो अभी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग क्लास 11 12 में पढ़ोगे, जो बच्चे साइंस लेंगे। लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस के लिए इतना बहुत है। अब मुझे यान मुझे ये बताओ, जो ऑटोट्रॉप्स है जो अपना फूड खुद से बना पा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में तुम्हारा फूड बना पाते हैं? बताओ मुझे बेटा। Sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। क्या फूड ही बनाते हैं, उसके साथ और कुछ नहीं बनाते? भैया ग्रीन कलर का पिगमेंट मतलब वो। नहीं, उसके साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन भी हाँ। देते हैं, है ना, वो चीज है। तो चलो, मतलब ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फूड के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये इनका वेस्टेज होता है। समझ रहे हो? और ये हमारे लिए मतलब क्या हाँ कहते भैया। हैं, इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। Which of the following best describe the overall action of autotrophs in food production? They consume other foods for food. They make their own food in organic materials, sunlight to observe ready. So B. बी वाला हो गया, वेरी गुड। आ जाओ। अब आर्यन मुझे इसका आंसर बताओ। बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आंसर लिख रखा है। भैया ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक्स है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज है वो किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टैब्लिश करते हैं, मतलब उसको यूज करते हैं। तो जब बैक्टीरिया के साथ मैंने ऑटोट्रॉपिक लगा दिया तो उसका मतलब है कि ऑटोट्रॉपिक यूज करेंगे। अब अगर मान लो कि केवल बैक्टीरिया लिखा होता तो तुम मेरे से पूछते, भैया बैक्टीरिया तो आपके काफी सारे वो भी हैं जो आपका मतलब हेटरोट्रॉपिक भी करते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी करते हैं। मुझे आप बैक्टीरिया का एग्जांपल दो। तो मुझे अगर जैसे मैंने बोला कि तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तो आर्यन मुझे कोई एक एग्जांपल बताओ जो तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। भैया वो ग्रीन सल्फ्यूरिक हाँ, ग्रीन ग्रीन सल्फ्यूरिक ग्रीन एल्गी सल्फर और बैक्टीरिया, बस एल्गी। कुछ नहीं।
ठीक है, ग्रीन बैक्टीरिया सल्फर और बैक्टीरिया, पर्पल एल्गी मत सल्फर। लिख देना। एल्गी लिख दोगे ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सल्फर सर बैक्टीरिया को, हाँ बोलो सर बेटा। जैसे इसमें फैप लिख दे शॉर्ट फॉर्म तो सही रहेगा। वो टीचर को नॉलेज होनी चाहिए ना, अगर टीचर को नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सिलेबस में ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तक ही पढ़ाया गया है। लेकिन अगर मान लो कि मैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और फैप को हटा दूं, तो मैंने एक और बैक्टीरिया का नाम लिया था, मुझे बताओ, याद करो, कोशिश करो। पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। नहीं, अबे मैंने बोला सल्फर बैक्टीरिया को हटा दो, और तुम फैप को हटा दो, तो तुम उसके अलावा कोई एक बैक्टीरिया को मैंने और नाम लिया था। अंश बताओ, मुझे नाम याद है तुम्हें? अरे भैया एच पर्पल से नाम था नॉन अभी सल्फ। बताओ यार हाँ, क्या नाम एच, था, चलो इसका नाम। ये भी उसने बता दिया, एच से नाम था। अब मुझे बताओ, एच से नाम हेमी बताओ। कुछ करके था, हेमी। अच्छा अंशु तुम बताओ, तुम्हें मालूम है? अरे मैं बताऊं, हाँ कार्तिक बता ना, सबको चांस दिया, बोलो। हीलियो बैक्टीरिया। वेरी गुड, फंटास्टिक। क्या नाम है उसका? हीलियो बैक्टीरिया नाम है। समझ में आ गया? कार्तिक तुमको बायो लेनी है मेरे से, बायो जो पढ़ोगे बहुत तुम्हारे 11th 12th में काम आने वाली है। ठीक है, इसलिए कान खोल थैंक कर यू भैया। बैठ के पढ़ना। ठीक है, ये चीज है। हीलियो बैक्टीरिया हो गया, चलो आ जाओ, वेरी गुड। अब मुझे नहीं कार्तिक, मतलब मैं ऐसा नहीं बोला कि तुम बायो लो, तुम बायो ले रहे थे, तो मैंने बोला कि बायो में एकदम फोकस्ड रहना, वो हाँ चीज भैया है ना, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि वो आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। सर which statement about bacteria and autotrophic nutrition is true according to the text? All bacteria are autotrophic. Most bacteria are autotrophic. Autotrophic bacteria obtain their food by the autotrophic mode, but most bacteria are not autotrophic. See, sir. सी वाला होगा ना, चलो वेरी गुड, आ जाओ कार्तिक, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is an example of an autotroph bacterium listed in the text? E. coli, हम्म, Staphylococcus और एस? aureus, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। भैया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा मेरे को बता सकते हैं लैक्टोबैसिलस, कभी नाम सुना तुम लोगों ने हाँ जीवन हाँ में? भैया, वो हाँ क्या तवे भैया, पे होता दही आता में है। होता है। दही है? दही में होता है। दही में दही। होता है ना, ये चीज हो गया। तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा जो मिल्क होता है वो कर्ड में बनता है। अच्छा बताओ, अगर जैसे मिल्क तुम्हारा कर्ड में बन गया तो कौन सा रिएक्शन है तुम्हारा? केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन, मतलब फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? भैया केमिकल। केमिकल। केमिकल चेंज है ना, तो इस चीज को याद रखना। चलो आ जाओ कार्तिक, अगला आंसर तुम ही बताओ बेटा। What type of bacteria is purple non-sulfur bacteria is an example of autotroph? ऑटोट्रॉप्स हो गया ना, तो चलो ठीक है, इसका मतलब ये चीज है कि तुम्हारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में तुमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ लिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, तो थोड़ा कान खोल कर इसको पढ़ने की कोशिश करना। तो जैसे तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक तुम्हारे दो वर्ड से निकल कर आए, ठीक वैसे हेटरोट्रॉपिक भी तुम्हारा दो वर्ड से निकल कर आए, एक है तुम्हारा हेट्रो और एक है तुम्हारा ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स का तो मतलब तुम लोगों ने पहले ही जान लिया था कि उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो तुम्हारा हेट्रो यहाँ लिखा ना, हेट्रो का मतलब होता है अदर। अदर, तो अगर मैं इसको कंबाइन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलने को बोलूंगा कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, मतलब कि जो तुमने न्यूट्रिशन लिया है वो तुमने कहीं और से लिया है। चलो ठीक है, तो अगर तुमने न्यूट्रिशन लिया तो मतलब कि तुम कोई एक ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब अगर मैं उसकी बात कर देता हूँ तो वो हो सकता है कि तुम प्लांट भी हो सकते हो, वो तुम एनिमल भी हो सकते हो। तो चलो ठीक, मैं समझ में आ गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि वो खुद से फूड नहीं बना सकता, कैन नॉट सिंथेसाइज दियर ओन फूड, है ना, कैन नॉट सिंथेसाइज दियर ओन, वो खुद से फूड नहीं बना सकता, वो डिपेंडेंट है किसी और, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे किसी और ऑर्गेनिज्म से। मतलब कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो तुम्हारा खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता, मतलब वो खुद से तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या कहते हैं CO2 और तुम्हारा H2O, इन सब के थ्रू मतलब क्या कहते हैं फूड को नहीं बना सकता। वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहेगा। अब वो ऑर्गेनिजम्स तुम्हारा प्लांट भी हो सकता है, वो तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स तुम्हारा एनिमल भी हो सकता है। ये चीज हो गया, जैसे इंसान हो गए, हम सब हो गए, तो हम मतलब क्या कहते हैं एनिमल पे भी डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट पे भी डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हम चाहें कि यार प्लांट जैसे हम सिंथेसाइज करने की कोशिश करें, CO2 और H2O को मिलाकर, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करवाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो फिर कभी भी तुम्हारा मतलब क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल से तुम्हारा ऑर्गेनिक मटेरियल कभी भी नहीं बना पाएगा। वो डायरेक्टली ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लांट्स और तुम्हारा एनिमल पे बेस्ड होगा फॉर प्रोक्योरिंग देयर फूड। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया। आगे ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितने भी तुम्हारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, देखो हेट्रोट्रॉप्स में जब भी वर्ड यूज करो तो इसका मतलब है मैं ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, वो ऑर्गेनिज्म जो तुम्हारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। तो इस तरीके के हेट्रोट्रॉप्स को बोला जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब समझते हो, जो साले खाते हैं, मतलब जो लेते हैं, जो कंज्यूम करते हैं। यहाँ मतलब सॉरी साले वर्ड यूज क्या नहीं करना चाहिए। हेट्रोट्रॉप्स मतलब ऐसे तुम्हारे ऑर्गेनिज्म की मतलब जो तुम्हारे मतलब कंज्यूम करते हैं, जो लेते हैं। और वो लेते कहाँ से? वो तुम्हारा ले सकते हैं, तुम्हारा प्लांट से भी ले सकते हैं और तुम्हारा एनिमल से ले सकते हैं। मतलब वही चीज जो मैंने अभी तुमको समझाने की कोशिश की है। तो बस यही चीज है कि हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हमेशा दूसरे तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, वो सारी वो चीजों को फिल करने की कोशिश करेगा। तो अच्छा, जैसे भैया आपने ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने प्लांट का भी एग्जांपल दिया था, एनिमल का भी एग्जांपल दिया था। तो यहाँ तो मेरे को समझ में आता है कि जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एनिमल अपना खुद से फूड नहीं बना सकता, दूसरे पर डिपेंडेंट है, चाहे प्लांट और एनिमल। तो क्या कोई ऐसा भी प्लांट है क्या जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा हेटरोट्रोपिक होता है, जो दूसरे के हाँ फूड पे भैया रहता डिपेंडेंट है। होता है? यस, होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। अगर तुम लोगों ने ईस्ट कभी नाम सुना होगा, या फिर तुम लोगों ने कभी मोल्ड नाम सुना होगा, तो ईस्ट मोल्ड ये सारे तुम्हारे फंगस होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंगस बोलते हैं। अगर जैसे मान लो कि फंगस बोलूंगा तो ये तुम्हारा सिंगुलर कहलाएगा, लेकिन अगर मैं फंगी बोलता हूँ तो ये तुम्हारा प्लूरल कहलाएगा। मतलब कि फंगी के अंदर तुम्हारा ईस्ट आ जाता है, मोल्ड आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाते हैं। तो अगर कभी भी किसी फूड में ईस्ट लग रहा है, मोल्ड लग रहा है, तो वो तुम्हारे फूड पे की वजह से लिख रहा है, क्योंकि फूड को वो मतलब क्या कहते हैं सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब वो फूड से अपना अपना मतलब क्या कहते हैं फूड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी तो जो तुम्हारे ईस्ट है, मोल्ड है, ये सारे तुम्हारे ये भी तो प्लांट है। तो मतलब इनको भी हम लोग हेट्रोट्रॉपिक्स बोल सकते हैं, इनको भी हेट्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ, जो मैंने अभी तुमको केवल हेट्रोट्रॉप्स के बारे में समझाया, वो समझ में आया कि नहीं आया इतना? हाँ भैया। आया ना? तो हाँ अभी मैं भैया। तुमको बाद में बताऊंगा कि जो तुम्हारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं इनमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, है ना? सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक, तुम्हारा पैरासिटिक्स। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास तरह तरह के जानवर हैं, तरह तरह के जानवर तरह तरह की चीजें खाते हैं। तो अभी उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जो तुम्हारा हेट्रोट्रॉप्स है उन हेट्रोट्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं, है ना? जो चीज मैं तुमको यहाँ बताना चाह रहा था। ठीक, तो ये देखो जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये मुझे बता सकते हो? लायन, टाइगर, चीता, क्या है ये चीता। बताओ? चीता है ये? अरे लेपर्ड है ये। लेपर्ड हाँ है, कौन लेपर्ड सा है है ना? है? लेपर्ड है लेपर्ड। लेपर्ड, लेपर्ड है बस भैया। बस बस, ठीक हाँ है ठीक है। बस। लेपर्ड अब नहीं देखो नहीं, ये लेपर्ड है ना? जगुआर है। नहीं, आप शांत रहो, ठीक है? जैगवार नहीं है, ठीक है? अब ये क्या है, तुम्हारा लेपर्ड है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे फूड को चेस कर रहा है। ये क्या तुम्हारा खुद से फूड बना रहा है क्या? नहीं, फूड तो नहीं बना रहा है। ये खुद से फूड को चेस कर रहा है, खुद से अपने उसको प्रिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ जो तुम्हारा ऑर्गेनिजम्स है, इन दो ऑर्गेनिजम्स में तुम बड़े ही अच्छे से डराइव कर पाओगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं। जैसे यहाँ तीन तरीके के तुमको ऑर्गेनिज्म देखे, मतलब ये इसी मतलब सॉरी हेटरोट्रोपिक्स में तुमको अगर जैसे मैं सेप्रोफाइट्स, होलोजोइक और इसमें डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, और होलोजोइक में अगर तीन कैटेगरी डिवाइड करूंगा, कार्निवरस और तुम्हारा हर्बीवोरस और तुम्हारा ओमनीवोरस, तो इसमें तुमको कार्निवोरस भी दिखेगा, हर्बीवोरस भी दिखेगा। और अभी इन सब चीजों के बारे में, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल में, तुमको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो तुमने अभी इस पर्टिकुलर जो तुमने एक वीडियो देखी ना, इसमें तुमने क्या देखा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये तुम्हारा प्लांट जैसे खुद से फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से। ये बेसिकली क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, उससे फूड लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिज्म एक तरीके का कंज्यूमर है, जो कि अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डराइव कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उस ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, तभी उसको एनर्जी मिलेगी, तभी वो अपने बेसिक फंक्शन को कंप्लीट कर पाएगा। तो इस तरीके के एनिमल्स को बोला जाता है हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। समझ में आ गया? हेट्रो का मतलब है अदर, ट्रॉप्स का मतलब है न्यूट्रिशन। तो कंबाइन करूंगा तो न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। लेकिन ये तुम्हारा एनिमल है, ज्यादातर हम लोग एनिमल ही सोचते हैं हेट्रोट्रॉप्स के केस में, लेकिन प्लांट भी तुम्हारे कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारा, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुम्हारा हेट्रोट्रॉपिक होता है, जिसका एग्जांपल है तुम्हारा नॉन ग्रीन एल्गी, जैसे नॉन नॉन ग्रीन प्लांट, सॉरी, जैसे कि तुम्हारा ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, या फिर तुम्हारे जो फंगस हो गया, या फिर जो फंगी हो गए। तो मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया इतना? हाँ भैया। आ गया ना? सर हाँ बोलो बेटा। सर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं और हाँ ये प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, बिल्कुल, हेटरोट्रॉपिक हाँ को प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर। बोलते हैं। इनको उनको और प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, इनको कंज्यूमर बोलते हैं। अभी जब मैं तुम देखो, अभी तो मैंने तुमको केवल ऑटोट्रॉप में हल्का सा फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, ये सब बताया। लेकिन अभी मैं तुमको जब जब ये तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हारा न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करूंगा। मतलब कि न्यूट्रिशन को दो सेंस में और भी कैटेगराइज करूंगा, कि मतलब प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एनिमल कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उसमें सारी प्रोसेस आएंगे। जैसे तुम्हारा एनिमल अगर न्यूट्रिशन लेता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, तुम्हारा एक्सक्रीशन। प्लांट लेता है तो वो सारी क्या चीजें करता है ना? तो इस तरीके से फिर न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे, तब हम तुमको बताएंगे कि प्लांट को एज अ प्रोड्यूसर बोला जाता है।
प्लांट को एज अ प्रोड्यूसर बोला जाता है, एनिमल को एज अ कंज्यूमर बोला जाता है। लेकिन मैंने यही बता दिया कि तुम्हारा जो हेटेरोट्रॉप्स होता है उनको कंज्यूमर बोला जाता है, जो कि बेसिकली दूसरे से फूड लेने की कोशिश करते हैं, दूसरे से वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ये चीज है, समझ में आ गया? आ गया। लेकिन देखो हर हाँ केस यार। ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया हेटेरोट्रॉप्स है, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हमेशा तुम्हारा प्लांट को ही खाएगा, जरूरी तो है नहीं। एक हो सकता है कि एक हेटेरोट्रॉप्स तुम्हारा दूसरे हेटेरोट्रॉप्स को खा रहा हो, है ना, जो कि तुमने अभी वाला एग्जांपल देखा था, जिसमें जो तुम्हारा ये है, जो तुम्हारा ये लेपर्ड है, ये भी तुम्हारा एक हेटेरोट्रॉप है ना, ये क्या, ये भी तुम्हारा एक हेटेरोट्रॉप है। और जो तुम्हारा भाग रहा है, जो तुम्हारा ये डियर भाग रहा है, ये भी एक हेटेरोट्रॉप है ना। तो यहाँ तुम्हारा कोई भी प्रोड्यूसर वाला काम नहीं आ रहा है। प्रोड्यूसर तो तुम्हारा प्लांट है, प्लांट को तुम्हारा खा रहा है चीता, वो सॉरी वो तुम्हारा डियर खा रहा है, और डियर को खा रहा है तुम्हारा ये लेपर्ड खा रहा है, ये चीज खा रहा है ना। तब जाके तुम्हारा ये चेन साइकिल बनती है, जिसको फूड साइकिल बोला जाता है। तो ये अभी तुम्हारा शायद तुम्हारा ये चैप्टर आएगा तुम्हारा आवर एनवायरनमेंट में, ये होता है। ठीक है, तो तुमको मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ समझ भैया आ में गया। आया। आ गया ना। चलो ठीक है, अब ठीक है, चलो आओ। इयान मुझे बताओ, हेटेरोट्रॉपिक में जो हेटेरो लिखा है इसका मतलब क्या है? सेल्फ, अदर, न्यूट्रिशन, फूड, बता। भैया न्यूट्रिशन। जो हेटेरो लिखा है इसमें, अगर मैं जैसे देखता हूँ कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ अच्छा न्यूट्रिशन में हेटेरो का मतलब क्या है? भैया सेल्फ। सेल्फ है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो फिर अगला वाला आंसर बताओ, फिर हेटेरोट्रॉपिक में ट्रॉफ का मतलब क्या होता है फिर? भैया सेल्फ कैसे है? अबे सेल्फ नहीं, सॉरी, वो तुम्हारा वो अदर होगा। अदर्स होगा। हाँ अदर्स, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, वो एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ध्यान था। बताओ यान, अगला क्वेश्चन बताओ, हेटेरोट्रॉपिक में तुम्हारा ट्रॉप्स का मतलब फिर क्या होता है? भैया अदर ही होगा, नहीं सेल्फ होगा। चलो बेटा, तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे, इसका मतलब आर्यन तुम बताओ। सर आयरन है नहीं। आर्यन है नहीं, तो चलो आयुष तुम ही बताओ। न्यूट्रिशन। हेलो। न्यूट्रिशन, चलो वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब मुझे इसका आंसर बताओ अंशु। In heterotrophic nutrition, an organism obtains its foods by sir a C. सी है ना, डिपेंडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फॉर इट्स, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ कार्तिक बेटा, इसका आंसर बताओ। A heterotrophic organism is also known as a consumer. कंज्यूमर, प्रोड्यूसर किसको बोलेंगे फिर? Autotrophic. ऑटोट्रॉपिक्स को बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स को बोल देंगे, ये चीज हो गया है ना। चलो आ जाओ। अच्छा तुम मुझे बताओ, जो तुम्हारा हीलियो बैक्टीरिया है, या फिर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो जो बैक्टीरिया मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा सल्फर बैक्टीरिया है, क्या उसको कोई खाता होगा? खा सकते हैं भैया। शायद खाता हो, शायद कोई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फिश हाँ। वगैरह खा लेती हो, है ना, ये चीजें। तो इस बेसिस पे, जैसे तुमसे कहा, अगर तुमसे कोई अगर प्रोड्यूसर का एग्जांपल पूछता है, तो तुम हेटरोट्रोपिक एग्जांपल लाइक प्लांट्स ऐसे बोल दिया करो। समझ में आ गया? ये चीज है, ठीक तो है। ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। अंश। Which of the following is an example of heterotroph mentioned in the text? Green plant, cyanobacteria, all animal, green sulfur bacteria. तो ये सी वाला all सी वाला ना, animal. सारे एनिमल तुम्हारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, है ना। बाकी हो सकता है तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया तुम्हारा हो या ना, मतलब है ना, वो साइनोबैक्टीरिया बेसिकली तुम्हारा पानी में पाया जाता है, जिसकी वजह से तुम जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पूरा जो ये होता तुम्हारा है ना सिर्फ क्या। हेटरोट्रॉप, प्लांट में हाँ सिर्फ ईस्ट होता है ना हेटरोट्रॉप। हाँ, प्लांट नहीं, ये मतलब तुम्हारे जितने फंगस होते हैं, फंगस समझते हो ना, फंगस, फंगी, ये सारी चीजें। नाइन्थ में तुम लोग का चैप्टर हटा दिया गया, वो वाला जो चैप्टर हुआ करता था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें तुम्हारा फंगस और मैमेलिया ये सब था। अब जब हट गया तो तुम लोग को क्लास 10 में इतना कहाँ से समझ में आएगा, भैया कोरोना एक बार फिर खत्म। से बताइए, सल्फर बैक्टीरिया क्या था, मैं भूल क्या? गया थोड़ा सा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हेलियो बैक्टीरिया तुम्हारा फैप हो गया, है ना, पर्पल बैक्टीरिया, नहीं पर्पल नहीं, नॉन था क्या, हाँ ये तो पता है। हाँ, ये था क्या, एनिमल था, प्लांट था, क्या था? जो किंगडम्स होते हैं, एनिमल। प्लांट एनिमल किंगडम्स, ये सारे जो होते थे तुम्हारे एनिमिलिया, ये सब अच्छा पढ़ते हो। ऑटोट्रॉप है, हाँ ये हाँ। सब हो गया है ना, ये चीज है, उसको छोड़ो, रहने दो। आयुष इसका आंसर बताओ। आयुष इसका आंसर बताओ। जो तुम Non-green plants such as yeast are classified as heterotrophs. हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। चलो ठीक है, वेरी गुड, इसका मतलब है तुमने हेटरोट्रॉप्स के बारे में अच्छे से जान लिया। अब हमें मालूम है कि तुम्हारे जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं, वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कुछ तुम्हारे ह्यूमन बींग्स हैं,
कुछ तुम्हारे एनिमल है, और एनिमल में भी कुछ ऐसे एनिमल है जो तुम्हारे अलग अलग फूड को प्रोक्योर करते हैं, क्योंकि मतलब वो जो फूड है वो उनके लिए डाइजेस्ट कर पाते हैं, उनके लिए डाइजेशन उनके लिए आसान है। तो इस हिसाब से जो तुम्हारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग या फिर वो ऐसा लिविंग थिंग जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं एज अ एनिमल कंसीडर कर रहे हैं, तो हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसे एनिमल जिनको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। अब कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जिनको हम लोग पैरासिटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक्स बोलते हैं। और कुछ एनिमल्स को हम लोग मतलब क्या कहते हैं होलोजोइक बोलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक एनिमल उठाएंगे और उन एक एक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो देखेंगे कि वो कैसे फूड को प्रोक्योर करते हैं। हेटरोट्रॉपिक्स तो करते हैं, अलग से करते हैं, लेकिन उनका पसंदीदा फूड क्या होता है, ये चीज है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि सबसे पहला अगर मैं एनिमल लेता हूँ, मतलब एक एक अलग ऐसा एनिमल का ग्रुप लेता हूँ जिनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, तो इसी चीज से रिलेटेड जो न्यूट्रिशन लेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं तुम्हारा सेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोल सकते हैं? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक लिख कर आ रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सेप्रोफाइटिक एक अलग ही टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, वो तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बस पार्ट ही है, ये चीज है। तो अब मैं अगर सेप्रोट्रॉपिक को बोलता हूँ, तो सेप्रोट्रॉपिक्स भी तुम्हारा बेसिकली 2 वर्ड से बना है। एक है तुम्हारा सैप्रो हो गया, और एक है तुम्हारा ट्रॉपिक हो गया। तो अभी अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारा कि सैप्रो का मतलब क्या होता है, तो सैप्रो का मतलब होता है रॉटन। क्या होता है तुम्हारा? रॉटन होता है। और तुम्हारा ट्रॉपिक्स का मतलब होता है तुम्हारा न्यूट्रिशन होता है। और जो मैं बोलता हूँ कि सैप्रोफाइट्स तुम्हारे कौन होते हैं, तो तुम्हारे हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, मतलब कि फूड्स लेते हैं सर दूसरे डेड से लेते डिकेन हैं। मैटर्स शांत के शांत एकदम शांत, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि फूड किससे लेते हैं? तुमसे दूसरे से लेते हैं। तो सैप्रोफाइट्स बेसिकली तुम्हारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे से तो फूड लेते हैं, लेकिन वो फूड कैसे होने चाहिए? तुम्हारे रॉटन होने चाहिए। मतलब कि वो तुम्हारे डेड होने चाहिए, डेड डिकेइंग होने चाहिए। कैसे आने चाहिए तुम्हारे? डेड डिकेइंग टाइप के होने। हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, बता रहा था सड़े होने चाहिए। हाँ सड़े होने चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे लगा सर बोल रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो सैप्रोफाइट्स, अब क्लास में कंसेप्ट पढ़ा लूं, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद डाउट बोला करो, या फिर तुम अपनी नॉलेज को शेयर किया करो, ये चीज है। समझ में आ गया? सैप्रोफाइट्स ओके। बेसिकली 2 वर्ड से निकल कर आए, सैप्रो और ट्रॉपिक से। सैप्रो का मतलब रॉटन, ट्रॉपिक्स का मतलब न्यूट्रिशन। तो हमको मालूम है कि सैप्रोफाइट्स क्या होता है तुम्हारा? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि दूसरे से फूड ड्राइव करते हैं। तो मतलब कि सैप्रोफाइट्स ऐसे तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन को किससे ड्राइव करते हैं? तुम्हारे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से डराइव करते हैं। मतलब कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा प्लांट भी हो सकता है, वो तुम्हारा एनिमल भी हो सकता है। तो सैप्रोफाइट्स का मतलब यही होता है कि मतलब एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं दूसरे से फूड एक्वायर करते हैं, लेकिन वो फूड जो होना चाहिए वो तुम्हारा डेड और डिकेइंग होना चाहिए, मतलब सड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उसमें जो तुम एग्जांपल लेते हो उसमें आता है तुम्हारा फंगी का एग्जांपल। फंगी में जैसे तुम्हारा मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, है ना, ये जितने भी हो गया, मशरूम हो गया। मशरूम तुम्हारा कहाँ उगता है? तुम्हारे सड़े हुए भूसे में, तुम्हारे सड़े हुए पेड़ में, सड़ी हुई जमीन में उगता है, इस तरह की चीजों में उगता है। तो वो सड़ी हुई जमीन से न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करेगा, सड़ी जमीन की बैक्टीरिया से लेने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे घास से लेने की कोशिश करेगा, इन सब चीजों से लेने की कोशिश करेगा, तब जाके मतलब क्या कहते हैं वो अपने आप को फ्लरिश करने की कोशिश करता है। ठीक, ऐसे तुम्हारा ईस्ट भी हो गया, ये सारे हो गए। तो जो ज्यादातर तुम्हारे फंगी होते हैं ना, उनको हम लोग सैप्रोफाइट्स की कंडीशन में रखते हैं। तो अब मुझे बताओ आयुष, अब तुम मुझे क्या बता रहे थे? सर कुछ नहीं, आप पढ़ा रहे थे ना ये सेप्रो हम्म ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो भाई बता रहा था कि डेड डिकेइंग मैटर्स हम्म हम्म पे जो हम्म। करते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें आता और है, मुझे मालूम है तुम्हें आता है, ठीक है। लेकिन जैसे 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 कुछ ऐसा लगे कि भैया भूल गया या फिर कुछ हो गया, तो क्लास के एंड में बताने की कोशिश किया करो, है ना। या फिर जैसे मैं तुमसे कुछ पूछूं कि सैप्रो का मतलब मेरे को बताओ, अगर तुम्हें जब मैं पूछ रहा हूँ सैप्रो का मुझे मतलब बताओ, तब बताने की कोशिश किया करो, ठीक है। बाकी मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। अभी बताओ मैं ओके सैप्रो, ठीक है, अभी देखो मैं तुम लोगों को सैप्रोफाइट्स के बारे में दिखाता हूँ, ठीक है। ये चीज है, ठीक। ये तुम्हारा सैप्रोफाइट्स का एक एग्जांपल है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें तुमको धीरे 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 मशरूम उगते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ये जो तुम्हारा प्लांट है ये तुम्हारा डिकेड हो रखा है, मतलब कि तुम्हारा खराब हो रखा है, ये चीज है। तो या फिर मतलब इसमें जो तुम्हारी इसकी जो आउटर लेयर है वो चीज खराब हो रखी है, तो उस चीज पे हो रखा है। हो सकता है कि तुम्हारा प्लांट जिंदा हो, क्योंकि काफी सारे प्लांट ऐसे होते हैं उसमें भी मशरूम जगता है। तो इसको मतलब हम थोड़ी ना बोल देंगे कि वो प्लांट तुम्हारा डेड है, वो तुम्हारा प्लांट मरा हुआ है, ये सब हो रखा है, नहीं। हो सकता है कि प्लांट की जो आउटर लेयर जो वो डेड हो रखी हो, तो वो डेड प्लांट मतलब डेड से भी मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रिशन निकाल कर अपने आप को जिंदा रखने की फुल ऑन फुल कोशिश कर रहा है। तो जो इस तरीके का जो ऑर्गेनिज्म है, जो इस केस में ये जो फंगस निकल रहा है, ये जो फंगस है तुम्हारा कहलाया जा रहा है, ये तुम्हारा मशरूम कहलाया जा रहा है।
तो और एग्जांपल हो गए जैसे मोल्ड हो गए, ईस्ट हो गए, तो इन सारे को तुम्हारा सैप्रोफाइट्स बोलते हैं कि मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन डेराइव कर रहा है, किससे करा रहा है, सारे तुम्हारे डेड डिकेइंग मैटर से कर रहा है। वो डेड डिकेइंग मैटर तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकता है, वो तुम्हारा एनिमल भी हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम्हारी अगर जैसे कोई तुमने देखा होगा एनिमल की बॉडी जब जैसे कोई एनिमल मर गया साइड में पड़ा रहता है तो रेंगने वाले कीड़े काफी सारे आ जाते हैं, बाद में उस चीज को मतलब क्या कहते हैं आराम से मतलब सफा शट करके एकदम चले जाते हैं, है ना। तो डेड डिकेइंग मतलब मरे हुए उसको मतलब क्या कहते हैं आराम से खाने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें हो गई, है ना, ये हो गया। तो तुम्हारा अगर जैसे हम पूछते हैं सेप्रोफेटिक्स किस वर्ड से निकल कर आया, तो ये सेप्रो मतलब रोटेन, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो हो गया, और ट्रॉपिक्स मतलब हो गया तुम्हारा न्यूट्रिशन, कि मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को कहाँ से ड्रॉ कर रहा है, कहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है, ऐसी जगह से जो तुम्हारे रोटेन है, मतलब कि सड़े हुए, वो चाहे तुम्हारा वुड हो सकता है, वो तुम्हारा लीव्स हो सकती हैं, डेड डिकेइंग एनिमल हो सकते हैं, या फिर कोई भी हाउस होल्ड का वेस्टेज हो सकता है, जो तुमने ब्रेड डाल दी, या तुमने जो रोटी डाल दी, या फिर तुमने कुछ भी डाल दिया, या फिर अगर तुम नींबू को ऐसे रख दो तो काफी बार नींबू के ऊपर एकदम ग्रीन ग्रीन कलर का एक आ जाता है, तो वो सारी चीजें हो गई, है ना। तो जितने भी मोल्ड्स वगैरह ये सारे क्या है तुम्हारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, चलो ठीक है। अंशु अब इसका आंसर बताओ बेटा। अंशु क्लास में हो? यस सर, यस सर। हाँ दो बेटा, सर वो सी, क्वेश्चन पढ़ो फिर उसके बाद सी बोलो। a heterotrophic organism obtains its food from हम्म photosynthesis, sunlight, other organisms, chemical reactions. हम्म अदर ऑर्गेनिजम्स है सर ना, सी, सी अदर यस सर। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन पढ़ो अगर आता है, लेकिन बस क्वेश्चन जरूर पढ़ो, और आंसर भी सी मत बोलो, अदर ऑर्गेनिजम्स बोलो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं, और फिर छोटे छोटे तो फिर मतलब स्टेटमेंट रट जाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए और अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है आंसर राइटिंग करते समय। ये हो गया। चलो आ जाओ यान, अब मुझे बताओ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में सैप्रो का मतलब क्या होता है? भैया हम्म सेप्रो का मतलब होता है रोटेन। रोटेन होता है, वेरी गुड ठीक। यान। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। Saprotrophic organisms typically draw their food from living plants only, freshly killed animals, rotting food that later decaying matter. C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा कार्तिकी। Organisms that have a saprotrophic mode of nutrition are called autotrophs, parasites. Saprotypes. क्या? Saprophytes. सैप्रोफाइट्स, टाइप्स नहीं बोल रहा, ठीक है, सैप्रोफाइट्स हो गया। चलो आ जाओ आयुष बेटा, इसका आंसर बता दो। Which of the following are example of saprophytes mentioned in the text? Algae and moss, bread, moss, mushroom, and Easter bee. बी वाला हो गया, चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या चीज है कि तुम्हारे यार ऐसे ऑर्गेनिजम्स का मैंने ग्रुप बना दिया जो मतलब क्या कहते हैं सड़े हुए जानवर या फिर सड़े हुए प्लांट का खाते हैं, लेकिन हमें ये पता चला, लेकिन यार ये तो डिपेंडेंट है ना, किसी चीज पर डिपेंडेंट, तो हमने इसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डाल दिया। तो फिर जब हम जंगल में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, तो फिर हमको और भी चीजें दिखाई दी, हमने और भी चीजें देखा, हमने और भी ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर दिया अलग ग्रुप में, और उसको कैटेगराइजेशन का नाम दे दिया हमने पैरासाइट्स दे दिया। क्या दे दिया? पैरासाइट दे दिया। तो हमने पैरासाइट्स को ऐसे ऑर्गेनिजम्स बोला जो मतलब क्या कहते हैं दूसरे चीजों को तो खाते हैं, मतलब क्या कहते हैं दूसरे से न्यूट्रिशन डराइव करते हैं, दूसरी चीजों से न्यूट्रिशन डराइव करते हैं, लेकिन उसको कभी मारते नहीं है, उसको कभी भी किल नहीं करते। तो मतलब कि पैरासिटिक मतलब पैरासाइट से निकल कर आया है। तो अगर मैं बोलूं कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो पैरासाइट है वो तुम्हारे न्यूट्रिशन को तो डराइव कर रहा है अदर चीजों से। वो अदर चीज क्या हो सकती है? वो तुम्हारा प्लांट भी हो सकता है, वो तुम्हारा एनिमल भी हो सकता है, कि मतलब पैरासाइट क्या कर रहा है, प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन तो डराइव कर रहा है, लेकिन ना तो वो तुम्हारे प्लांट को मार रहा है ना तो वो तुम्हारे एनिमल को मार रहा है। बस ये कि जैसे जैसे प्लांट तुम्हारा अपना फूड बनाता है वैसे वैसे उस फूड को चोरी कर लेता है, जैसे जैसे वो एनिमल फूड बनाता है वैसे वैसे उसको चोरी कर लेता है, और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर लेता है। तो इसका मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड ऑब्टेन्ड कर रहा है, जो फूड ऑब्टेन कर रहा है दूसरों से लेकिन उसको बिना मारे, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट्स बोलते हैं। ये चीज हो गया। तो जो भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जो ऑब्टेन कर रहा होता है फूड किसी से, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको पैरासाइट बोलते हैं। और जिस चीज से तुम्हारा न्यूट्रिशन डेराइव कर रहा होता है तो उसको प्लांट और एनिमल ना बोलकर काफी बार हम लोग उसको होस्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होस्ट। तो होस्ट मतलब बेसिकली वो है जो तुम्हारा न्यूट्रिशन दे रहा है पैरासाइट को लेकिन बिना मरे। तो ये हो गया। तो पैरासाइट्स मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे
बेस्ड है, और उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं तुम्हारा होस्ट बोलते हैं। तो फिर इस तरीके के अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, तो इसमें भी तुम्हारे कुछ फंगी आ जाते हैं, फंगी के भी एग्जांपल हो जाते हैं, कुछ तुम्हारे बैक्टीरियाज भी हो जाते हैं, और तुम्हारे कुछ तुम्हारे प्लांट भी होते हैं। तो अगर मान लो कि मैं प्लांट के अगर एग्जांपल की बात करता हूँ, तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया होगा कस्तूता। क्या पढ़ाया होगा? कस्तूता पढ़ाया होगा। और अगर हिंदी में इसको यस सर। बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अमर बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अमर बेल बोलते हैं। तो कुछ प्लांट में तुम्हारा जैसे कस्तूटा अमर बेल हो गया, तुम्हारे एनिमल में जैसे फंगी हो गया, तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया। और अगर जैसे मान लो कि फंगी बैक्टीरिया के साथ साथ अगर और एग्जांपल लेता हूँ, तो तुम्हारा राउंड वॉर्म्स हो गया। राउंड वॉर्म्स मतलब जो तुम्हारे रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जो तुम्हारे पेट में पाए जाते हैं, है ना। और वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, एज अ पैरासाइट्स पाया जाता है। और अगर पैरासाइट्स में अगर तुम्हारे एनिमल का और एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम तुम्हारा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो तुम्हारा मलेरिया को कॉज करता है। क्या करता है? तुम्हारा मलेरिया कॉज करता है। और मलेरिया में बेसिकली क्या होता है, वो तुम्हारे तुम खाना खा रहे हो, जो तुम फूड डराइव कर रहे हो, वो उसी फूड को मतलब लेने की कोशिश करने लगता है। मतलब वो उसी फूड को उसी से अपना न्यूट्रिशन पूरा करने लगता है। तो तुमको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो तुम धीरे धीरे वीक हो जाते हो, और फिर तुम्हारे ये कॉज ऑफ डेथ की कारण भी बन जाते हैं ये चीजें। तो अब तो तुम्हारे पास मलेरिया की वैक्सीन आ गई है, अब इस तरह से कोई भी इंसान मर नहीं सकता। ये चीज है क्योंकि हमने प्लाज्मोडियम बोल दिया। तो प्लाज्मोडियम जो होता है, पैरामीशियम्स जो होते हैं, जो तुम्हारे बैक्टीरिया में जैसे मान लो कि तुम्हारा ये हो गया, ये सारे तुम्हारे यूनिसेलुलर होते हैं, छोटे होते हैं, ये सब होते हैं। तो अब इन सब के बारे में भी धीरे धीरे तुमको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो राउंड वॉर्म, फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट में कस्टूटा अमरबेल, और तुम्हारा प्लाज्मोडियम एज ऑफ केस ऑफ बैक्टीरिया, तुम्हारा मतलब सॉरी, एज ऑफ केस ऑफ बैक्टीरिया विच कॉजेज द मलेरिया, ये सारे तुम्हारे पैरासाइट्स हैं। ठीक है, ये सारे तुम्हारे पैरासाइट्स हैं। अब जैसे मान लो कि राउंड वॉर्म में तुम्हारे पेट में कीड़े पाए जाते हैं रेंगने वाले, तो क्या वो तुमको मार देते हैं? क्या नहीं मारते। तुम बेसिकली क्या करते हो, नो सर। वो तुम्हारे गट हेल्थ में रहते हैं, गट हेल्थ में रहते हैं तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसमें छुपे रहते हैं, ये चीज उसमें छुपे रहते हैं। और फिर स्टोमक में छुपे रहेंगे, सब रहेंगे। और स्टोमक में नहीं, स्टोमक में तो एसिड है। तो जैसे मान लो कि वहां तुम्हारे छुपे रहेंगे तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब तुम्हारा फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो फिर वहां से फूड को डराइव करते हैं, फूड को डराइव कर करके फिर वो अपने साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपना साइज बढ़ा लेते हैं, ये सब चीजें करते हैं। फिर धीरे धीरे फिर मतलब क्या कहते हैं, दूसरे बॉडी को अपना होस्ट बनाते हैं, फिर ऐसे चीजें करते हैं। लॉन्ग टर्म्स के लिए मतलब क्या कहते हैं, अगर किसी बॉडी के अंदर रहेगा तो हो सकता है कि उसको मार दे। लेकिन एट एन इंस्टेंट, जैसे मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, कि मतलब किसी अलग एक जानवर की बात कर देता हूँ होलोजोइक में, तो वो अलग केस आ जाता है। होलोजोइक में तो तुरंत मारना है, तुरंत खाना है। लेकिन जो पैरासिटिक्स होते हैं, पैरासिटिक्स क्या करते हैं, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं, तुरंत नहीं मारते, बल्कि बिना मारे काफी दिन तक उसमें बने रहते हैं, ये चीजें। क्योंकि हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक किसी न किसी राउंड बॉम्ब की एक लाइफ साइकिल होगी ना, मैंने बोल दिया कि एक राउंड बॉम्ब है तुम्हारा क्या कहते हैं, केवल 15 दिन तक जिंदा रह सकता है, या तुम्हारा 50 दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन तुम तो इससे ज्यादा तक जिंदा हो ना, इससे ज्यादा दिन तक जिंदा हो। लेकिन अगर मैं 10 साल तक रहता हूँ, 50 साल तक रहता हूँ, लेकिन अगर मान लो कि मैं तुम्हारी एज कर देता हूँ 10 दिन की रख देता हूँ, तो मुझे तो अगर तुम्हारे अंदर वो इन्फेक्ट करेगा, तो एक्चुअली में तुमको मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा ना। तो यहाँ ये भी चीज को देखना है कि तुम्हारा जो मतलब पर्टिकुलरली जो तुम्हारा पैरासाइट है, वो तुम्हारा किस टाइप के एनिमल या किस टाइप के मतलब प्लांट को इन्फेक्ट, इस होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी एज कैसी है। तो जब ज्यादातर जो होते हैं पैरासाइट्स के कंपैरिजन में, जो अदर जो तुम्हारे होस्ट होते हैं उनकी एज ज्यादा होती है, तभी हम बोल देते हैं कि वो उनको बिना मारे ही उनसे फूड को डराइव करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? सर हाँ बोलो बेटा। सर लीच और जो टिक्स होती हैं वो भी हाँ, पैरासिटिक। लीच और टिक्स हो गई। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया लीच हो गया, ठीक है, टिक्स हो गया, ये सारे तुम्हारे जानवर में तुमको चपके में मिल जाएंगे। ज्यादातर जैसे तुम्हारे घर में होंगे, घर में जो तुम्हारा डॉग्स होगा, बफेलो होगा, वो सारी चीजें होंगी, उनको मारेंगे नहीं, लेकिन उनसे फूड भैया डराइव कर रहे हैं, ये चीजें हैं। हाँ भैया बताओ बेटा। लीच तो इंसेक्ट होती है ना, हाँ लीच, इंसेक्ट टाइप का वो अर्थवर्म जैसा। हाँ नहीं, लीच तुम्हारा वो जोक जानते हो, जोक जैसा होता है तुम्हारा लीच। ठीक हाँ है, भैया। वो चीज है। अभी तुम लोग को लीच के बारे में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में है तुम्हारा। जब तुम्हारा जो है रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे वो ना, तो रेस्पिरेशन में तुम्हारा जो तुम्हारा राउंड वॉर्म्स है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फ्रॉग्स हैं, जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इस तरह के कैसे वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तब मैं तुमको वहाँ लीच के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तब मैं तुमको उसमें ट्रैकिया का भी एग्जाम्पल दूंगा, इन सब के भी एग्जाम्पल दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी मेरे को इतना बताओ पहले। भैया एक बार दोबारा समझाओ तो मेरे को नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तुम्हारे कुछ ऐसे जानवर है जिनको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स हम लोग इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो जो फूड ले रहे हैं किसी भी चीज से, प्लांट से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं,
वो फूड तो ले रहे हैं लेकिन उनको मार नहीं रहे हैं, और उनको आप उनसे फूड ले लेकर धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें पैरासाइट क्या करता है, अपने अदर किसी ऑर्गेनिज्म से, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल से, फूड तो लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो तुम्हारा फूड लेते हैं, और जो फूड देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होस्ट बोलते हैं, बस सीधी बात ये है। और फिर अगर मैं इनके एग्जांपल की बात करता हूँ तो एग्जांपल में जैसे राउंड वॉर्म्स हो गया, जो तुम्हारे पेट में जो कीड़े पाए जाते हैं, जैसे फंगी हो गया, तुम्हारा बैक्टीरिया हो गया। प्लांट में जो एग्जांपल हो गया तुम्हारा कस्टुटा अमरबेल हो गया, ये चीज हो गया। प्लाज्मोडियम एज एग्जांपल हो गया तुम्हारा, ये भी बैक्टीरिया होता है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं बॉडी में पाया जाता है, जो मलेरिया कॉज करता है। लीच हो गया तुम्हारे, टिक्स हो गया जो तुम्हारे डॉग्स और बफेलो में पाया जाता है। इसमें हर केस में किसी भी इंसान की ज्यादातर डेथ नहीं हो रही है ना। इसमें क्या हो रहा है, किसी भी इंसान की ज्यादा डेथ नहीं हो रही, बस कोल वीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे एनर्जी को डराइव कर रहा है। तो जो एक ऐसा मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से फूड ले रहा है लेकिन उसको मार नहीं रहा, उसको बिना मारे मतलब क्या कहते हैं उससे एनर्जी डराइव कर रहा है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोला जाता है पैरासाइट, और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ये खाते क्या है आ गया मतलब? भैया, आ गया। खाते क्या है, तुम्हारा न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा काम क्या है, जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी क्या करता है, सेब खाता है, सेब नहीं खाता ना। वो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है। बात ये होती है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ना, ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ये डायरेक्ट तुम्हारे सिंपल फूड को अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो वो सिंपल फूड अगर कोई भी कहीं बना रहा होगा तो उसमें जाके चिपक जाएंगे, फिर वो सिंपल फूड को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे बॉडी को तो सिंपल फूड चाहिए ना एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो एब्जॉर्ब हमारी बॉडी नहीं कर पाती, उससे पहले पहले ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ गया? आ गया। ये चीज हो गया। अभी बताऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, किसमें से तुम लोगों को ये तुम्हारा थिग्मोट्रॉप्स किसको मालूम है? थिग्मोट्रॉप्स क्या बोलते हैं थिग्मोट्रॉप्स को? बताओ अच्छा मुझे, किसको मालूम है थिग्मोट्रॉप्स क्या बोलते हैं? बताओ आयुष। थिग्मोट्रॉप्स नहीं मालूम है? बताओ अंशु, तुम्हें आता है बेटा? सर मेरे हिसाब से वो जो कोई हम्म। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला है क्या हाँ, ये कंट्रोल क्वेश्चन? एंड कोऑर्डिनेशन में थिग्मोट्रॉप्स कौन होते हैं बताओ? हाँ सर, जो टच करने पे जो रिस्पॉन्स करते हम्म। टच करने पे रिस्पॉन्स हैं, करते हैं ना, टच करने पे टच मी रिस्पॉन्स नॉट करते। प्लांट, ये हाँ सब। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मान लो कि मैं तुमको ये वाला दिखाता हूँ। जैसे पहले तुम ये वाला तो पहले थिग्मोट्रॉप दिखाता हूँ, बगल वाला देखो। तो ये जो तुम्हारा प्लांट है, ये अभी थिग्मोट्रॉपिक का एक एग्जांपल है ना। बेसिकली क्या कर रहा है, ये तुम्हारा क्या करेगा, उस प्लांट के पास जाएगा, उसके साथ वो थिग्मोट्रोपिज्म करेगा, मतलब उसके साथ टच में आएगा। फिर उसे से वो राउंड 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 घूमने के बाद फिर उसके साथ उसका जितना भी न्यूट्रिशन है, उसका सारा न्यूट्रिशन वो इनटेक कर लेगा। और अगर मान लो कि अगर ज्यादा न्यूट्रिशन टेक कर लेगा तो वो प्लांट वो तुम्हारा डेड जैसा लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली में डेड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी लाइफ साइकिल जो तुम्हारा जा रहा है, जो तुम्हारा पैरासाइट्स है, उसकी लाइफ साइकिल उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो। ये चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे इतना। तो देख रहे हो, उससे वो तुम्हारा न्यूट्रिशन हाँ ले रहा है, ये सारी चीजें ले रहा है, वाटर इनटेक कर रहा है तुम्हारा, वो उससे वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ये चीजें कर रहा है ना। देखा तुम लोग को? ठीक है। अब ठीक है, ऐसे जैसे ये देखो तुम्हारे स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इन सब चीजों से ये तुम्हारे ये निकाले जा रहे हैं, राउंड वॉर्म निकाले जा रहे हैं, और ये रियल ह्यूमन बींग है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाले जा रहे हैं। ये देखो, ये रियल ह्यूमन बींग देखा के है। अंदर। हाँ ये देखो, ये रियल है। और एक्चुअली में पता है इनके नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ये जो राउंड वॉर्म के नंबर्स ऑफ सेल होते हैं वो एकदम डेफिनेट होते हैं। मतलब कि एक जो तुम्हारा तुम्हारा राउंड वॉर्म है, अगर जैसे मानो मैंने उसमें बोल दिया 100 सेल है, तो उसमें 100 ही सेल रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे बस। लेकिन ये होता है कि उनका सेल का साइज बड़ा हो जाता है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है, बस ये चीज होता है। तो मतलब उनके सेल की इनटेक पावर बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से वो थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अदरवाइज फिर मतलब क्या कहते हैं, ये और देखो फ्लरिश होने लग रहा है, ये सारी चीजें। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो तुम्हारा दूसरे बॉडी से मतलब फूड को डराइव कर रहा है लेकिन उसको मार नहीं रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को ले रहा है उसको पैरासाइट बोलेंगे, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रोवाइड कर रहा है उसको होस्ट बोलेंगे। तो मतलब पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे पे निर्भर है, दूसरों को मतलब क्या कहते हैं, दूसरों पे फीड होकर निर्भर है, और वो उस दूसरों पे निर्भर है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि तुम्हारे काफी सारे फंगस हो गए, तुम्हारे फंगी हो गए, या फिर प्लांट में तुम्हारा कस्तूता अमरबेल हो गया। तो अगर जैसे तुमने कभी ये देखा हो, इस तरह का प्लांट देखा हो अमरबेल का, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जितने भी तुम्हारे आम के पेड़ हो गए या फिर जो भी तुम्हारे बबूल के पेड़ हो गए, उनके ऊपर ऐसे लगा हुए एकदम गुच्छेदार ऐसे दिख जाता है। ये चीजें धीरे धीरे एकदम फैल जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद ये तुम्हारा सारा न्यूट्रिशन लेंगे, पेड़ को समाउ कुछ हद तक ये मार भी देते हैं, लेकिन एट एन इंस्टेंट नहीं मारते, है ना। ये चीज है।
ये हो गया। तो इस तरीके के पेड़ जो हो गए तुम्हारे वो सारे कंडीशन में आ गए। तो फिर अगर मैं और भी अगर तुम्हारे बात करता हूँ कि और भी भैया कुछ है तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो मतलब पैरासाइट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल है। जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वर्म्स हो गया। प्लाज्मोडियम जैसे तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा मलेरिया कॉज करता है उसको पैरासाइट्स ही बोलते हैं, ये चीज हो गया। राउंड वर्म जो तुम्हारे घर में इंसानों को करता है, कॉज करता है, जो अभी हमने पीछे वाला वीडियो में देखा। इसके साथ साथ राउंड वॉर्म केवल इंसानों के अंदर ही नहीं पाया जाता है, तुम्हारा एनिमल्स और डॉग में पाया जाता है। तुमने देखा होगा, तुमने काफी सारी वीडियो जिसमें राउंड वॉर्म्स हाँ सर। तुम्हारे बिल्लियों की आंखों में भी घूमते हुए दिखाई देगा, इन सब आंखों में दिखाई देगा। हो सकता है कि तुमने मतलब क्या कहते हैं एक बार शायद किसी केकड़े या उसके मतलब क्या कहते हैं उसकी बॉडी से निकलते हुए देखा होगा। सर ये सारे तुम्हारे भैंसों के। पैरासाइट्स होते हैं, है ना। तो ये तुम्हारे बॉडी इंसान के अंदर भी पाए जाएंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी पाए जाएंगे, ये सारी चीजें हो गया। अब ये तो ये सारे एग्जांपल हो गए, और उसके साथ साथ तुम्हारा टिक्स, लीच, लीसेस, टेप वॉर्म्स, ये सारे भी तुम्हारे पैरासाइट के एग्जांपल हैं। बस ये है कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो हमने सबसे पहला वाला जो तुम्हारा पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, पहला सैप्रोफाइट्स, उसको मरा हुआ जानवर मिलता है। ये तुम्हारा जानवर को मारता नहीं है। और जो अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले होलोजोइक, उसमें हम लोग जानवर को मार के खाते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर तुम्हारे एनिमल होते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आ जाओ कुछ एमसीक्यूज कर लो, ठीक है। आ जाओ अंशु, इसका आंसर बताओ बेटा। वो नहीं है, चला गया अभी अभी। चला गया, चलो ठीक। यश तुम बताओ। In parasitic nutrition, an organism derives its food from dead and decaying matter, sunlight, the body of another living organism. C वाला, the body of another living organism. चलो वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। ईयान है क्लास में? भैया हाँ चलो ठीक है। ईयान मुझे बताओ, पैरासाइट जिस चीज से फूड ऑब्टेन करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रे, प्रेडिटर, होस्ट, सिम्बायोट। अरे भैया बहुत इजी है। क्या बोल होस्ट, जो होस्ट करता है। होस्ट करता है, वेरी गुड। तो अच्छा मुझे बताओ, ये फिर अगर मैं जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन पूछता हूँ जिसमें बोल रहा हूँ कि पैरासाइट जो होता है वो तुम्हारा होस्ट से मतलब क्या कहते हैं फूड को डराइव करता है, लेकिन उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये मतलब वो अपने होस्ट को इमीडिएटली किल कर देगा, या फिर उसको मारेगा नहीं, या फिर होस्ट की हेल्प करेगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं जब होस्ट डेड हो जाएगा तभी वो मतलब क्या कहते हैं फूड उससे डराइव करता है। भैया विदाउट विदाउट किलिंग द होस्ट। वेरी गुड। तो अगर जैसे मान लो कि मैं अगर बोल देता कि यार ऐसा ऑर्गेनिजम्स है वो तभी फूड को डराइव करता है जब उसका होस्ट मरा हुआ हो, तो फिर उस केस में जो तुम्हारा वल्चर ऑर्गेनिज्म होगा वगैरह। उसको क्या बोलेंगे? भैया वल्चर वगैरह है सब। नहीं तो फिर उसको क्या बोलेंगे? अगर जैसे मान लो कि अगर कोई फूड, अगर जैसे कोई होस्ट है वो मरा हुआ है फिर भी उससे फूड को डराइव कर ले रहा है, तो इस तरीके के तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? भैया तुम बताओ आयुष। होस्ट ही बोलते हैं। बिकॉज सैप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सर सेप्टोट्रॉपिक। सैप्रोट्रोपिक्स, सैप्रोफाइट्स बोलो, मैंने ऑर्गेनिजम्स का नाम लिया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ओके। जब भी बोलोगे तो उसको सैप्रोफाइट्स बोल दोगे, है ना। जैसे मैं बोल दूंगा ये है ना, ये सारी चीज हो गई। तो जैसे पैरासिटिक्स है ना, ये हो गया। तो अगर जैसे मान लो कि होस्ट मरा हुआ है और फिर भी उससे न्यूट्रिशन डराइव कर रहा है तो सैप्रोफाइट्स होगा। और अगर होस्ट को मार नहीं रहा फिर भी न्यूट्रिशन डराइव कर रहा है, इसका मतलब वो पैरासिटिक्स होगा, है ना। ये चीज हो गया। तो इस चीज को याद रख लेना। चलो आ जाओ आयुष, अगला ही आंसर दो। An organism, plant or animal that feeds on another living organism, its host, it is known as parasite. अच्छा इसमें कहीं ऐसा अच्छा इसमें देखो कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि उसने अपने ऑर्गेनिजम्स को मार दिया, है ना। जैसा कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा ना, तो क्वेश्चन को रैशनैलिटी से सोचो। ऐसे सोचा करो कि भैया फिर इसका आंसर तो मतलब क्या कहते हैं वो भी हो सकता था, सेप्रोफाइट तो हो नहीं सकता, प्रोड्यूसर भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोड्यूसर तो वो होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर भी समझ में नहीं आ रहा, कंज्यूमर तो सारे लोग होते हैं। तो पैरासाइटी इसमें नियरेस्ट आंसर, तो पैरासाइटी आंसर हो सकता है, ये चीज है ना। फीड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से क्वेश्चन को ये मत सोचो कि भैया ने इस समय पैरासिटिक पढ़ा है तो आंसर में कहीं भी पैरासिटिक है तो वही दबा दो। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के कुछ इसमें गलत भी डाले हैं कि ताकि तुम लोग रैशनैलिटी के साथ सोचो, ये चीज है। चलो आज कार्तिक इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following statements accurately describes the relationship in parasitic nutrition? Both organisms benefit equally. The parasite benefits and the host is harmed. The host benefits and the parasite is harmed. Neither organism is affected. भैया the parasite benefits and the host is harmed. एंड द होस्ट इज, हाँ, एंड द होस्ट इज हार्म्ड। वेरी गुड। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। Which of the following organisms can exhibit a parasitic mode of nutrition according to the text? All fungi, bacteria, and plants, several fungi, bacteria, and few plants like Crustaceans, only animals like Plasmodium and roundworms,
only plants that perform photosynthesis. C वाला. नहीं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ ओनली लिखा है, क्या बोला कि केवल ऐसे एनिमल जो प्लाज्मोडियम होंगे या तो नहीं, राउंड B वॉर्म वाला होंगे। वो सेफ्रल्स. हाँ, B वाला होगा फिर. हाँ सेवरल फंगीज है ना, ये चीज है। तो अगर जैसे कहीं ओनली वगैरह वर्ड लिखकर आ जाए करे ना, थोड़ा 4 बार सोचा करो, है ना, 4 बार सोचा करो। ज्यादातर जो तुम्हारे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हारे ओनली ओनली लिखे रहते हैं ना, वो ज्यादातर गलत होते हैं। ठीक है, तो ओनली जैसे वाले वर्ड को थोड़ा सोचा करो। ठीक है, यार मुझे बताओ, जो तुम्हारे प्लाज्मोडियम है, जो पैरासाइट है, वो बेसिकली कौन सी डिजीज को कॉज करता है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा? बताओ बेटा। भैया नहीं है वो? नहीं, मलेरिया ही होएगा। हाँ मलेरिया ही होगा ना। चलो ठीक, वेरी गुड, आ जाओ। अब आयुष, इसका आंसर बताओ। Roundworm are parasites that cause disease in man and domestic animal only wild. It's a man and domestic animal. ठीक है, वेरी गुड, मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल, क्योंकि बाकी सब में देखो ओनली ओनली लिख रखा है, ये चीज है। चलो आ जाओ, यश इसका आंसर बताओ, या फिर यश बताओ इसका आंसर। Prastuta amargale is an example of parasitic fungus, bacteria, plants here. हाँ प्लांट है ना, तो ये चीज हो गई, ये भी एक तरीके का पैरासाइट हो गया। कार्तिक, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following are mentioned as other example of parasites in the text? Spider, ants and bees, ticks, eyes, ये क्या है? Lice, लीचेस, leeches लीचेस, लाइस, लीचेस। and tapeworms, butterflies, moth and beetles, earthworms, snails and slugs. भैया ticks, leeches and tapeworms. टेप वर्म्स, चलो वेरी गुड। इसका मतलब है कि जंगल की सीरीज में तुमने दो तरीके के जानवर जाने, एक जानवर वो जो मरे हुए को खा रहे थे, और एक जानवर वो जो किसी को मार नहीं रहे थे लेकिन फिर भी अपना न्यूट्रिशन डेराइव कर रहे थे। चलो वेरी गुड। और फिर जब हम जैसे और जंगल की तरफ जाने लगे, तब हमको पता चला यार कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो मतलब क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को तुरंत मतलब क्या कहते हैं, मार के खा रहे थे। तुरंत मतलब मार के खा रहे थे, मतलब कि वो अपना तुरंत सॉलिड फूड को एक्वायर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सॉलिड फूड को एक्वायर कर रहे थे। वो फिर भले चाहे प्लांट से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो भले चाहे वो तुम्हारा एनिमल से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो एनिमल से एक्वायर कर रहे थे, उनको हम लोगों ने बोल दिया था कार्निवोरस, बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कार्निवोरस। और जो तुम्हारे ऐसे एनिमल थे जो सॉलिड फूड को प्रोक्योर कर रहे थे तुरंत मार के प्लांट से, उनको हम लोगों ने हर्बीवोरस बोल दिया था। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी तुम्हारे एनिमल देखे जो तुम्हारे प्लांट से भी कर रहे थे, एनिमल से भी कर रहे थे, उनको हमने ओमनीवोरस बोल दिया था। तो अभी हम जब तुम्हारा न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ाएंगे ना, तब तुमको उसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। अभी बस केवल इतना जानो कि अगर कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि तुम्हारे सॉलिड फूड को फीड करता है किसी भी प्लांट से या फिर एनिमल से, उसको मार के, उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक बोलते हैं। और ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तुम्हारे ह्यूमन बींग्स, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एनिमल्स होते हैं, वो चीज हो गए तुम्हारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मतलब क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिगर्स होते हैं, ह्यूमन फिगर नहीं बोलूंगा तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, जैसे एनिमल में तुम्हारा चीता, शेर, ये सब हो गए, या फिर जो तुम्हारे एनिमल में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी हो गया। तो जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे सॉलिड फूड को एक्वायर करते हैं। और सॉलिड फूड को डायरेक्टली एक्वायर करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उनको ये सारी चीजें चाहिए। तो ये हो गया। और वो कैसे करते हैं? पहले क्या करेंगे, फूड को अपने अंदर लेंगे। फूड को मतलब क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, मतलब कि अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे वो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उसको एसिमिलेट करेंगे। एसिमिलेट करने के बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के जो ज्यादातर एनिमल होते हैं ना, जो मतलब क्या कहते हैं सॉलिड फूड पे डिपेंड है, जो होलोजोइक है, उनमें अंदर ज्यादातर ये प्रॉब्लम मतलब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये प्रोसेस तुमको ज्यादातर तुमको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जो तुम्हारा एक्सक्रीट करते हैं वो बेसिकली तुम्हारा या तो वो जो तुम्हारा वेस्टेज मटेरियल होता है, या तो वो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। तो इसका मतलब है कि होलोजोइक तुम्हारा एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है ना। ये जो भी मतलब एनिमल, जो हम तुम हो, ये सब हम लोग ऑर्गेनिक ही हैं। तो वो डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिक फूड को क्या करता है, प्रोक्योर करता है, निकालता है, उससे फूड को निकालता है, फिर उसको इंजेस्ट करता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद फिर वो मतलब क्या कहते हैं, उस चीज को एक्सक्रीट करता है। एग्जाम्पल के केस में मैन, डॉग, डियर, कैट, है ना, जितने भी तुम ले लो, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारे मन में जो भी जितने भी आ रहे जानवर आ रहे हैं, वो ज्यादातर तुम्हारे जानवर हो गए। इवन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो बोल रहा था अमीबा, बोल रहा था, है ना, अमीबा भी तुम्हारा लेता है। अमीबा तुम्हारा पैरामीशियम्स को खा जाता है। और दोनों ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है। समझ में आ रहा है? फिर भी मतलब क्या कहते हैं, अमीबा तुम्हारा इसको खा जाता है। और रीजन क्या है? क्योंकि अमीबा तुम्हारा बिगर इन साइज है, थोड़ा बड़ा है पैरामीशियम के कंपैरिजन में। तो ये चीज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे इतना बताओ होलोजोइक के बारे में।
हाँ भैया। आ गया? हाँ भैया। चलो वेरी गुड, अच्छा ठीक है। तो अभी देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, इसमें होलोजोइक का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये क्या कर रहा है बताओ। अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा डायरेक्ट फूड को, सॉलिड फूड को खाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रादर देन उसके मतलब क्या कहते हैं सिंपल फूड को तो खाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सॉलिड फूड मतलब क्या होता है तुम्हारा, मतलब कि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड जिसको मेरे को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वो चीज होता है सॉलिड फूड। समझ में आ गया? तो इसमें वो डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, वो नहीं ले रहा कि मतलब लॉ में इसके अंदर का प्रोटीन खा लेता हूँ, नहीं, वो डायरेक्ट सॉलिड फूड ले रहा है, एज अ ग्रास ले रही है, और फिर उसके बाद फिर उसको डाइजेस्ट कर रहा है, फिर उसको एसिमिलेट कर रहा है, फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर उसको वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें आप सॉलिड फूड को फीड अपने अपने फूड करते हो, फिर वो भले चाहे प्लांट प्रोडक्ट हो, फिर वो चाहे एनिमल प्रोडक्ट हो। और ये ऐसे ज्यादातर तुम्हारे एनिमल होते हैं ना, जैसे उसमें तुम्हारा ह्यूमन बीइंग भी कहलाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ अ एनिमल है ना, ये चीज हो गया। और हम सब लोग क्या करते हैं, फूड इसी तरीके से खाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, फूड को लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जितना भी तुम्हारा सॉलिड फूड है, इस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, और फिर उसी सिंपल सब्सटेंस को तोड़कर फिर हम क्या करते हैं, फिर बॉडी हमारी सेल उसको एब्जॉर्ब करती है, और फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड रह जाता है या फिर जो तुम्हारा अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, फिर वो सारी हमारी बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन उसको हटा देती है। मतलब कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को वो सबसे पहले मतलब इंजेस्ट करेगा, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद उस चीज को एक्सक्रीट कर देगा। एग्जांपल के केस में मैन कॉट, डियर, टाइगर, जितने भी तुम्हारे ज्यादातर वो चीजें, इवन केस ऑफ अमीबा ये हो गए, ये सारे तुम्हारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताओ होलोजोइक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ भैया गया? सब हाँ भैया। सुनने चलो वेरी गुड, आ जाओ। अंशु आया क्लास में? कोई नहीं आया भैया, सब सोने अंश चले आ गए। गया भैया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कार्तिक बताओ इसका आंसर बेटा। The term Holozoic nutrition primarily refers to feeding on liquid food, gaseous food, solid food decomposition matter. भैया solid food. सॉलिड फूड, वेरी गुड, आ जाओ। आयुष इसका आंसर बताओ बेटा। चलो यार तुम मुझे बताओ which ऐसा कौन process which हाँ। process involves taking solid food into the body in most animals? हम्म Sir, ingestion. इंजेक्शन हो गया ना, ये छूट गया, वेरी गुड। यहाँ आने क्लास में? नहीं भैया। चलो ठीक है, तुम बताओ फिर अंश। After ingestion, what happened to the solid food inside the body? It is immediately digested. It is directly absorbed without breaking down. भैया सी वाला, it is digested into simpler substance and then वेरी गुड, absorbed. फंटास्टिक। चलो आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ बेटा। What happens to the undigested and unabsorbed waste materials in holozoic nutrition? हम्म They are further digested, they are absorbed into the cell, they are egested, thrown out of the body. Base ये वाला. सी वाला। अब देखो यहाँ एडजस्टेड वर्ड लिखा है, एक्सक्रीशन एडजस्टेड इज द सेम वर्ड है ना, और एडजस्टेशन वर्ड से कंफ्यूजन मत कर देना, है ना, ये चीज है। तो ये चीज आ गया। अब आ जाओ इसका आंसर बता दो आयुष। Which of the following organisms are mentioned as having a Holgi mode of nutrition? Fungi and bacteria, Cuscuta and Plasmodium, man, cat, dog, deer, and amoeba. C. सी वाला। तो फिर मुझे ये बता कि ये कस्टूटा और प्लाज्मोडियम फिर किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स है? सर ये वो पैरासिटिक। पैरासिटिक्स है। और फिर मेरे को ये बताओ फिर अंश मुझे ये बताओ, ये फिर मोल्ड्स और मशरूम किस टाइप के फिर तुम्हारे एनिमल्स हैं, मतलब किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है? भैया सप्रो सैप्रोफाइट्स। क्या बोलोगे? फाइट्स। सैप्रोफाइट्स बोलोगे। तो आज जो मैंने तुमको पढ़ाया है, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, एकदम लास्ट तक रहेगा, ठीक है? जो आज मैंने जो तुम लोग को पढ़ाया वो मैंने तुमको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया है ना। हमें पता हाँ चल गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि कैसे फूड को एक्वायर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने जितने भी एनिमल है उनको दो कैटेगरी में डाल दिया, मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स है, एक को मैंने बोल दिया था ऑटोट्रॉपिक्स बोल दिया था, और एक को मैंने हेटरोट्रॉपिक्स बोल दिया था। तो फिर जब हमको और रिसर्च की तो हमें पता चला कि हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में केवल तुम्हारे प्लांट ही नहीं करते, कुछ एनिमल भी करते हैं, एक्सेप्शन हमने इसमें भी जान लिया। फिर हेटरोट्रॉपिक्स में हमें पता चला कि यार जो तुम्हारा अदर फूड से ले रहा है वो तुम्हारा जरूरी नहीं कि तुम्हारा प्लांट ही ले रहा हो, वो तुम्हारा एनिमल भी ले रहा हो, ये भी चीज पता चला। तो इस कैटेगराइजेशन में फिर हमने ऑर्गेनिजम्स को भी तीन और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला सैप्रोफाइट्स बोल दिया, एक को हमने मतलब क्या कहते हैं पैरासिटिक्स बोल दिया, और एक को हमने बोल दिया होलोजोइक बोल दिया। तो अगर मान लो कि अगर तुमसे कोई बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम इन तीन कैटेगरी में किस में आते हो, तो तुम क्या बोलोगे कि वी आर द होलोजोइक, वी बिकॉज वी फॉलो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे? सॉलिड फूड। है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कराते हैं सेल के थ्रू। आप बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया समझ में आ गया ठीक है, भैया। आंसर तो राइटिंग कल करवाइएगा। हाँ आंसर राइटिंग कल करवाऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन का डिस्कशन करवाना है मेरे को, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चन और तुम लोग बना सकते हो, पहले मेरे को बोलने देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, भैया व्हाट इज, कल ही ठीक है चाहिए। रुको, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये चीज हो गया। ठीक, गिव इट्स एग्जांपल। ठीक, गिव इट्स एग्जांपल, ये हो गया। ठीक, गिव इट्स एग्जांपल, इसमें तुम प्लांट और एनिमल दोनों का बताओगे तो आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। जिस तरीके से मैं जो तुम लोग को फ्लोर डायग्राम्स बनाता हूँ उस तरह से तुम लोग भी बनाया करो। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर दियर टाइप्स। तो बस बेसिकली तुम बता देना कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप मतलब क्या कहते हैं, दूसरे से फूड एक्वायर करते हो, आप उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बना पाते हो। और जो इस तरीके का ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली आपके सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक्स और आपके होलोजोइक होते हैं। ये हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का तो तुम तुरंत समझ जाया करो कि भैया क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट आर द की डिफरेंस between holozoic and saprophytes mode of nutrition। ठीक है, mode of nutrition, give its example also। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसको मान लो कि मैं आराम से इसको 5 मार्क्स का दूंगा। अच्छे से इसको बड़ा बड़ा अच्छे से लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, what is parasites, what is parasitic mode of न्यूट्रिशन, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। ये तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो जाएगा। नहीं, और इसमें भी तुमको गिव एग्जांपल्स, इसमें भी तुमको एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 ये, व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मुझे बताओ, गिव द एग्जांपल ऑफ फूड्स, है ना, एग्जांपल ऑफ होस्ट। ठीक है, ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को, इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं क्यों? भैया, भैया एसएसटी वाले में मेरे को थी तो मैंने हाँ लिख के अभी भेजा बता था। दूंगा, उसमें अभी उसको बता दूंगा। आयुष बता मुझे, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया किसी को डाउट नहीं। चला क्या वो? भैया अभी कल आधे घंटे पहले रखिएगा। ठीक ठीक, अभी शांत, अभी सर क्लास की बात करो, पहले क्लास की, इसकी क्लास की बात करो। इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? कार्तिकेय? नहीं है भैया। नहीं है, पक्का? नहीं भैया। तुम्हें यश? सर नहीं एक भैया क्वेश्चन नहीं और भैया। किसी को नहीं है हाँ पूछ भैया। हाँ सकता है क्या? हाँ बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म? हाँ तो यही तो बताया। अच्छा ठीक है, मतलब हाँ चलो ठीक है, तो यही तो, अरे भैया इतने मैं सारे लिख रहा क्वेश्चन में यही तो हो गया, फिर बढ़ जाएगा ना। हाँ अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे रहा, मेक आ फ्लो चार्ट डायग्राम हूँ। that will show the categories of mode of nutrition। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? लास्ट वाले क्वेश्चन में मतलब नहीं इसमें तुम भैया लोग मतलब बिल्कुल क्या नहीं। कहते हैं, फ्लो चार्ट बस बना देना। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब मान लो कि तुम्हारा 2 मार्क्स का है बस केवल। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं है ना, भैया पक्का? कोई डाउट नहीं है। और ये आज का टॉपिक जो था वो प्रॉपरली समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ फुल्ली भैया। अंडरस्टैंड भैया। आया ना? और स्कूल के कंपैरिजन में मतलब ठीक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एक नंबर भैया। ठीक था, चलो ठीक है। अब ये बताओ,